हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रेसवा सेमेस्टर में। तो आज हम लोग पेपर में आने वाले सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स में अक्सर 50% न्यूमेरिकल भी अपना फर्ज अदा करता है। तो न्यूमेरिकल भी आता है बच्चों। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो लगभग ध्यान दीजिएगा कि आप 50 से 40% नंबर आपका कट जाएगा। तो आज हम अपने टॉपिक में ओनली न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमें हो सका वो हम लेकर आए हैं। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट लिखा है, 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत में संयोजित कर दिया जाता है। तो बल्ब में धारा का मान पहले निकालना है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना है, अब बल्ब में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो चलिए 3 क्वेश्चन को तीनों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, सब आ जाएगा, घबराना नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा बच्चों वेट करिए, ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है। देखिए अगर हम यहां पर निकालते हैं बल्ब में धारा, बल्ब में धारा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। धारा I बराबर V बटे आर। I बराबर V बटे आर होता है, लेकिन यहां पे V बटे आर काम नहीं करेगा। यहां पे आप निकालिए I बराबर, एक फार्मूला होता है P अपान में V। आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला होता है, आपने नहीं पढ़ा है? शक्ति P बराबर होता है ना VI। तो यहीं से I निकालेंगे तो हो जाएगा P अपान V। यह फार्मूला क्यों यूज किए हैं? क्योंकि वही चीज आपको दिया है। तो I बराबर P का वैल्यू दिया गया है 40 वाट और वोल्टेज है 200। तो इसको काटेंगे तो 4 बटे 20 आया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 दहा में, अंत में 0.2 एम्पियर। ये आपका धारा का मान, ये पहला आंसर आया। अब दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तब तंतु का प्रतिरोध देखिए V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। अगर यहां से R बराबर निकालेंगे तो V अपान में I। तो वोल्टेज कितना है 200, धारा कितना आया 0.2, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और लगा देंगे, नीचे हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 1000 ओम। क्या आया 1000 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस आया। अब क्या पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछ रहा है कि बल्ब में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा। तो बच्चों हम जितना कार्य करते हैं वही ऊष्मा के रूप में जनरेट होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा का हम डायरेक्ट फार्मूला आपको बता देते हैं, डायरेक्ट यूज करिए। H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। I का वैल्यू आपको दिया गया है 0.2 का स्क्वायर, R का वैल्यू आपको दिया गया है, R हमने निकाला है 1000, और T आपको जो दिया गया है, T कितना है प्रति सेकंड माने 1। तो यहां पे गुणा करेंगे 0.04, ये आपका 1000। 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो खत्म, सिर्फ आया 40 जूल। इतना ऊष्मा बच्चों उत्पन्न होगा। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, यहां पे जलाने पर
दिनों में कितनी जूल उष्मा व्यय होगी। तो हमने आपको बताया था, देखिए जितना कार्य करते हैं P बराबर W/T, तो W निकालिए, जितना कार्य करेंगे उतना ही उष्मा उत्पन्न होगा, P गुणित में T। अब पावर कितना दिया गया है, 60 वाट का। टाइम कितना है, 10 घंटे प्रतिदिन, और 30 दिनों में निकालना है। तो देखिए 30 दिन निकालना है, 30 दिन है, 30 दिन में रोज कितने घंटे चलता है, 10 दिन। इसको बदलिए किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में बदलेंगे तो क्या लगता है, अगर हमें दिन को सेकंड में बदलना होगा तो आपको क्या लगता है, घंटे हैं तो घंटे में क्या करेंगे, 60 गुणित 60। अब बस यही आप हल करिए, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, में 3 गुणा करेंगे 108, 1 2 3 4 5 5 0 लिखेंगे 1.08, यहां दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गुणित 10 के घाते 7 जूल। 1.08 गुणित 10 के घाते 7 जूल। आया अब समझ में? क्लियर? एक बार 6 और है बच्चों, यहां पे हमने ध्यान नहीं दिया, एक बार 6 और है। देखिए 6 में 6 का गुणा करेंगे, 36 3 108, 108 में हमें फिर गुणा करना है 6 का, और कुल जीरो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5 0। तो 6 8 48, 6 1 6 गुणित 10 के घाते 5, तो इसको लिखेंगे 6.48 गुणित 10 के घाते 7 हो जाएगा, क्योंकि यहां 10 लगाएंगे 2 बढ़ेगा, 10 के घाते 7, इतना जूल। तो ये आपका आसान था बच्चों, आसान है आपको लगा, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें भी फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हमने क्या किया। पहले आपको P का वैल्यू रखा, फिर 30 दिन दिया था, रोज 10 घंटे चलता है, घंटे को हमने सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे हमने लिया, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर हमने 60 गुणा किया सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें भी बच्चों उष्मा पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम लिखे हैं, जैसे एक हम लगाएं तो आप भी प्रैक्टिस करिए। आप लोग पहले इसको लगाइए, तब इसका आप आंसर हम लगाएंगे तो उसको देखिएगा। पहले आप जल्दी से लगाइए, जितना जल्दी हो सके पहले आप लगाइए। इसमें भी वही चीज है, आपसे पूछ रहा है उत्पन्न उष्मा सामर्थ्य आपको दिया गया है। तो यहां पे देखिए हम उस उत्पन्न उष्मा की बात करें तो W बराबर क्या होने वाला है, P गुणित T, यही हमारा उष्मा भी बनेगा, यही हमारा हीट भी बनेगा। तो पावर में आपको दिया गया है 1 किलोवाट, गुणित टाइम दिया गया है आपको 20 मिनट, इसको हम सेकंड में बदल देंगे। तो 1 किलोवाट को हम बदल देते हैं 1000 वाट, यहां पे 2 गुणित 60, तो गुणा करेंगे 6 दूनी 12, उसके बाद 4 0। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, ये 20 है ना बच्चों, ये 20 है तो 5 0 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 गुणित 10 के घाते 6, इतना जूल आया। लेकिन आपको कैलोरी में आंसर निकालना है, जब यह चीज दिया जाए तो कैलोरी में, तो कैलोरी में बदलने के लिए 1.2 गुणित 10 के घाते 6, इसमें भाग देना पड़ेगा 4.18 का। जब हम भाग देंगे तो आप, अब यही चीज आपको भाग देना है, भाग आप दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके सामने आएगा 2.85 गुणित 10 के घाते 5, 2.87 रहेगा बच्चों, क्योंकि अब ये चीज हम सोचा कि आप हल कर लेंगे, इसलिए हमने नहीं
हल किया, नहीं तो भाग भी दे देते। ये आपका रहा उष्मा निकालने का तरीका। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें यूनिट पूछ रहा है, इसमें यूनिट पूछ रहा है कि कितना यूनिट आपका बिजली का खर्च, जैसे कि आपके घर में जो मीटर लगता है उसमें यूनिट ही में पता करना पड़ता है कि कितना यूनिट हमारा बिजली खर्च हुआ। तो उसके लिए देखिए यूनिट का एक फार्मूला होता है, यूनिट बराबर वाट गुणित घंटा गुणित में दिन अपान में 1000। तो वाट कितने का है, वाट आप देखिए कितने का वाट है, 5 किलोवाट है। तो 5 किलोवाट को वाट बदलेंगे 5000 वाट। कितने घंटा, प्रतिदिन 6 घंटा, दिन कितना 30 दिन। यहां पे लिखेंगे 1000। ये आपका जीरो कट गया, गुणा करिए 6, देखिए 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 900 यूनिट। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं यूनिट, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लाया है हम। देखिए एक बल्ब पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लिखा है, एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट 250 वोल्ट W वाट 200 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए, तो पहले हम यह पता करते हैं कितनी धारा प्रवाहित होगी। इसके लिए आपको फार्मूला देखिए क्या करना होगा, P बराबर भी आई होता है, P बराबर भी स्क्वायर बटे R होता है, अब P बराबर आई स्क्वायर R होता है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में है 200 वोल्ट से, अगर हम 200 वोल्ट के से जोड़ें, इसको लगाते हैं 200 वोल्ट से जोड़ते हैं तो कितनी धारा बच्चों निकालनी है। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से पहले आप धारा निकालिए कि यह कितनी धारा ले रहा है, उसके बाद जो हम बोलते हैं उसको करिएगा। ओके, तो पहले आप एक काम करिए, क्या करेंगे, या तो आप यह भी कर सकते हैं बच्चों कि आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस। पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए, यहां से R बराबर भी स्क्वायर अपान में P। तो पहले वोल्टेज दिया गया है यहां पे 250, तो 250 का स्क्वायर अपान में P दिया गया है 200। तो यहां पे 250 कितनी बार, 2 बार, यहां पे 200, ये आपका कट गया। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, यहां पे 2 काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 क्या 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 312.5, ये आपका रेजिस्टेंस आया। अब हमें 200 वोल्ट के मेन से जोड़ना है तो कितनी धारा बहेगी। अब लगाइए ओम के नियम से, V बराबर आई आर। तो I बराबर निकालेंगे तो V बटे R। अब वोल्टेज हमें जोड़ना है 200 के, अब वोल्टेज 200 है, रेजिस्टेंस हमारा इतना आया है कि, या चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, तो आप इसको ही रखिए, थोड़ा कटे पीटेगा। तो इसका यहां गुणा हो जाएगा 200 गुणित में 2 अपान में 625, 25 से काटेंगे 25 25 संयम 25 अट्ठे 200, तो 8 दूनी 16 बटे 25, यही भाग दे देंगे, यही आपका आंसर आएगा। इतना धारा निकालें तो इतना एम्पियर।
इतना एम्पियर, 16/25 एम्पियर। ऐसे ही बच्चों आपको लगाना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो अक्सर फार्मूला आपको यही समझ के लगाना है, यही समझ के लगाना है। देखिए आप चाहे होते तो यहां पे इसी में से आप लगा सकते हैं, इसी फार्मूले का यूज करके आप लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान देखिए, आपको धारा निकालना है, धारा निकालना है तो आप सोचिए कि इतने वोल्ट के मेन से धारा पूछ रहा है, तो यहां से अगर आप P निकाल लेते हैं, यहां से P अगर मान लीजिए कि यहां से धारा निकाल लेंगे तो वहीं पर पिन रखना पड़ेगा। शायद थोड़ा कंफ्यूजन में है लेकिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पचास वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। देखिए वही काम है जो हमने फार्मूला बताया, वही आपका है पावर वाला। पावर P बराबर V²/R। तो आपको निकालना है प्रतिरोध, तो R को यहां करिए, V²/P। वोल्टेज कितना दिया गया है 200, तो 200 का स्क्वायर अपान में P दिया गया है 50, तो 200 गुणित का 200 अपान में 50, तो 50 का या गुणा करेंगे 4, तो 4 दूनी 800, 800 ओम, 800 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा आप लोग अगले क्वेश्चन को विशेष ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो बल्ब हैं जिनमें एक आपका लिखा गया है, एक आपका है 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। तो पहले आपको क्या बोला गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो पहले इनका निकालिए प्रतिरोध दोनों का अलग अलग, अब प्रतिरोध निकाल के समांतर क्रम में जोड़िए तब धारा निकालिए। तो देखिए पहले हम यहां बात करते हैं पहले बल्ब, बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब के प्रतिरोध की बात करेंगे तो यहां से हम यह बातें कर सकते हैं, P बराबर R बराबर V²/P, यही फार्मूला है, P बराबर V²/R, यही बात है। तो यहां से मान लेते हैं R1 आपका है, तो वोल्टेज कितना है 220 का स्क्वायर अपान में P कितना है 100 वाट, तो R1 बराबर 220 को कितनी बार लिखेंगे, ये 2 जीरो कट गया, 22 का 22 गुणा करेंगे 484 ओम, ये आपका हो गया। अब दूसरे बल्ब का, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, मान लीजिए R2 है V²/P, दूसरे वाले का वोल्टेज कितना है 220, तो 220 को कितनी बार लिखना है 2 बार, P कितना है 60, ये जीरो आपका कट गया, इसको काटेंगे 2 से 11 2 से 3, तो आपको क्या करना होगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24, एक जीरो है अपान 3, ये दोनों बच्चों रेजिस्टेंस आया। अब इनको क्या करना है समांतर क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अब देखिए फार्मूला क्या बनता है, 1/R1 बराबर, सॉरी 1/R बराबर तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए 1 का मतलब कि आपको R1 R2 का जो ही वैल्यू है उल्टा रखना है,
R1 का जो भी वैल्यू है यहां पर, इसको आप उल्टा करके रखिए। 1/484। 1/R2 का वैल्यू रेशियो में है, लेकिन 1 कर देना है मैंने इसको उल्टा करके, 3/242 यहां पे 0। अब आपको लेना है एलसीएम। तो 242 का दूना 484, तो हम इसी वाले को ले लेते हैं 484, 0 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका भाग देंगे, यहां पे आएगा 10, इसका भाग देंगे तो बच्चों 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा यहां भाग देंगे 2 आएगा, 2 3 6। तो अंत में 1/R बराबर 10 6 16 2 से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 इक्या 4, 4 दूनी 8, 4 इक्या 4, यहाँ 0। 4/1210 ये आपका बच्चों देखा जाए अपने आप में रेजिस्टेंस आया। ओके, इसको हम पलट करके आर निकालते हैं। आर बराबर यहां पे 1210 या 10 है और बटे 4। अब हम निकालते हैं बच्चों, बोला गया 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर इसमें धारा निकालना है। तो अब धारा के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, धारा V बराबर आई आर। तो I बराबर आपका दिया गया, I बराबर निकालेंगे V बटे R। तो वोल्टेज है 220 और प्रतिरोध आपका कितना आया, प्रतिरोध आपका कितना आया 1210 बटे 4, 1210 बटे 4, 1210 बटे में 4। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 220 गुणित्ते में 4 अपान में 1210, 0 0 कट गया, 11 दूना 22, 11 11, तो अंत में 4 दूनी 8 बटे 11, भाग देंगे 10.7, 11 7 77, 3 आएगा, 11 दूना 22, 10.72 एम्पियर। इतना धारा बच्चों 722 आएगा, उसको 3 बना देंगे ना, यही आपका आया। थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ। पहले 2 बल्ब था, दोनों बल्बों को हमने प्रतिरोध निकाल लिया। अब बोला गया है उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इन प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज से आप धारा निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बच्चों पेपर में ऐसा पूछ लेता है, ऐसा पूछता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार का प्रतिरोध नहीं बच्चों, तार की लंबाई, यदि किसी तार की लंबाई n गुना कर दें, n गुना कर दे तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ये बच्चों पेपर में आया है, इसलिए हमारे माइंड में खटका है। देखिए इसका ट्रिक अगर देखेंगे, ट्रिक तो यही है, ट्रिक यही है कि जो हमारा बाद में प्रतिरोध आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध का n² गुणा हो जाएगा। ये तो आपका आंसर यही हो गया। लेकिन इसको भाई 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिए। अगर तार कितना भी मोटा हो, अगर हम इसको खींचकर इसकी लंबाई को हम n गुना कर रहे हैं, मान लीजिए कि पहले आपका लंबाई l था, अब इसका हमने n गुना कर दिया, माने n l कर दिया, तो आयतन वही सेम होने वाला है, आयतन सेम होगा। आयतन यहाँ पे जिसका आयतन V1 होगा, इसका भी आयतन V2 होगा। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, A1L1 बराबर A2L2। क्षेत्रफल में हम लंबाई गुणा कर देंगे आयतन,
तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले का यहाँ पे A1 ऐसे रहने दीजिए, L1 पहले वाले की लंबाई है L, यहाँ पे A2 रहने दीजिए, दूसरे वाले की लंबाई हो गया N गुना माने NL, तो LL आपका कट गया, तो अंत में सामने आपके आया A1 बटे A2 बराबर, आपके सामने सिर्फ आया N, क्या आया N। अब फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, R बराबर रो L अपान A, इससे फार्मूला बनाएंगे तो R1 बटे R2 बराबर L के साथ है सीधा सीधा संबंध है, L1 बटे L2 माने 1 तो 1 2 2 2। देखिए A माने एरिया के साथ है उल्टा संबंध, यह 1 है तो यह 2, यह 2 है तो यह 1, यह है उल्टा संबंध। तो R1 बटे R2, पहले पहले लंबाई क्या था बच्चों L, और फिर L2 हमारा आया है NL, यहाँ पे देखिए NL, दूसरा लंबाई NL। A2 बटे A1, देखिए A1 बटे A2 का वैल्यू है N, इसके अपान में एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 बटे A1 पूछेगा तो उल्टा करके रखना है 1 अपान N, L कट गया, तो आपके सामने आया R1 बटे R2 बराबर 1 N का गुणा करेंगे N स्क्वायर, तो R2 बराबर निकालेंगे, यहां गुणा हो जाएगा N स्क्वायर R1, ये आपका आंसर N स्क्वायर R1। कैसा लगा, समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आएंगे तो आपको आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, आराम से कर देना है। तो हमें आपको धीरे धीरे 8-9 न्यूमेरिकल बताया है, 8-9 न्यूमेरिकल, तो आपको इसे कर देना है। क्लियर? और सब क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक हम आपको थोड़ा सा किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। किरचॉफ के सेकेंड लॉ पे हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों के दर्शाए गए चित्र में 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना है। देखिए 4 ओम के प्रतिरोध में पहले हम आपका वो परिपथ बनाते हैं, पहले आप लोग देखिएगा परिपथ, तब आप लोग लगाइएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक आपका रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक आपका रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ओके, और एक आपका रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है, ओके। उसके बाद यहां पर आएंगे तो एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, और एक आपका सेल भी लगा हुआ है। क्लियर? और बैटरियां भी लगी है बच्चों, सेल यहां पे भी लगा हुआ है, यहां पर भी सेल लगा हुआ है। क्लियर? तो चलिए 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है, 4 ओम का है, 6 ओम का है, और जो आपका सेल है वो आपका 6 वोल्ट का है और आपका 2 वोल्ट का है। पूछ रहा है कि 4 ओम में प्रवाहित धारा, 4 ओम में प्रवाहित धारा, क्वेश्चन है 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं।
तो देखिए बच्चों, इसमें हम आपको एक बात बताते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग धारा की दिशा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धारा की दिशा बनाते हैं। उसके बाद हम अपने पाथ का डायरेक्शन, दो चीजें ध्यान रखें, धारा की दिशा और हमारे पाथ का डायरेक्शन। धारा की दिशा और हमारे पाथ की दिशा। इसमें देखिए बैटरी के इधर से आपका धारा ऐसे I1 निकला, इससे भी बड़े प्लेट से धारा निकलेगा, इसके बड़े प्लेट से धारा निकलेगा I2। देखिए इस पूरे परिपथ में I1 धारा भरा है, इस पूरे परिपथ में I1 धारा भरा है। अब यहां से देखिए, यहां से I1, यहां से I2, तो इसमें जो धारा बहेगा I1 प्लस I2। इस पूरे परिपथ में I1 प्लस I2, इस पूरे परिपथ में I1 धारा और इस वाले में I2 धारा। यही आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको जो धारा बह रहा है वह आपका I1, इसमें आपका बह रहा है, इसमें आपका I2, इसमें I1 प्लस I2। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें धारा भी आपका कौन सा बह रहा है? I1। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसमें दो लूप है। एक लूप का आपका यह है, एक लूप आपका यह है। यहां पे A B C D, तो इसमें अपने पाथ का डायरेक्शन बनाइए, अपने पाथ का डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज बनाइए। देखिए क्लॉकवाइज हम अपने पाथ का डायरेक्शन बना रहे हैं, यहां पर भी क्लॉकवाइज। देखिए अगर धारा की दिशा, धारा की दिशा और आपके पाथ की दिशा, पाथ की दिशा अगर बच्चों दोनों सेम रहेगा, धारा की दिशा और पाथ की दिशा दोनों सेम रहेगा, तो जो वोल्टेज आप लिखेंगे V बराबर IR, उसको लिखना है माइनस में। उसको कैसा लिखना है? माइनस में। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में हो तब लिखना है V बराबर IR को प्लस में। सेम दिशा में रहेगा तो माइनस, और विपरीत दिशा में रहेगा तो प्लस। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए हम लिख रहे हैं लूप A B C A में, A B C A में, इसी में आपको पता करना है, इसमें, इसी में। तो पहले सेल देखिए, सेल में आपको ध्यान देना है कि सेल में हमारा पाथ जा रहा है, ऐसे पाथ जा रहा है माइनस से। देखिए छोटे वाले प्लेट से पाथ हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो छोटे वाले प्लेट से बड़े प्लेट तो बढ़ रहा है, इसको +6 बढ़ रहा है ना, इसलिए +6। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, हमारा पाथ जा रहा है ऐसे, हमारा पाथ है ऐसे, करंट भी जा रहा है देखिए इसी दिशा में। पाथ भी हमारा ऐसे घूम रहा है और करंट भी इसी दिशा में, तो इसको माइनस में लेंगे। तो माइनस का क्या लेंगे? IR, क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसमें धारा भी गुणा करना होगा। तो धारा है I1 और इसका रेजिस्टेंस है 6। ये बच्चों हुआ IR, वोल्टेज। सभी जगह वोल्टेज निकालना है। यहां तो IR करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद वोल्टेज है 6 वोल्ट। यहां पे IR करना होगा। अब बच्चा बच्चों यह इसी में है ना, इसको। अब इसमें देखिए हमारा ऐसे जा रहा है पाथ, पाथ ऐसे जा रहा है, लेकिन करंट जा रहा है इधर से। पाथ हमारा जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है उल्टा, तो इसको हम लेंगे प्लस में। प्लस का IR, I है इसमें धारा बह रहा है I2, और रेजिस्टेंस है 4 ओम का, बराबर में 0। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो यहां पर लिखेंगे, इसको इस साइड लाते हैं तो 6I1, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4I2, इसको इस साइड लाए हैं ना, तो वहां बराबर है 6। सब में 2 को भाग देंगे, 2 तिहाई 3I1, 3 दूनी 2I2 और 3 दूनी, यह आपका समीकरण 1। 3I1 माइनस 2I2, 3I1 माइनस 2I2। आया समझ में बच्चों? इतना आया समझ में?
ओहो, यहां पर सेल भी लगा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, तभी कह रहे हैं कि मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहां पर भी सेल लगा हुआ है, एक और यहां पर एक सेल और है। अब इसको देखना है कि इसमें हमारा पाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब कि हायर से लोअर हो रहा है, ऐसे पाथ हमारा देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो आपको क्या लग रहा है, हायर से लोअर आ रहा है, तो माइनस में लेंगे, माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि 6 माइनस का 6i1 प्लस का 4i2 और यह बच्चों घर जाएगा +4 बराबर 0। तो इसको इस साइड लाइए, 6i1 और माइनस का 4i2 बराबर का 4, 2 3i1 माइनस 2i2 बराबर का 2, 3i1 माइनस 2i2 बराबर 2, यही आपका आया है। देखो बच्चों, अब थोड़ा सा देखिए, अब आपको इस वाले में भी यही काम करना है, इस वाले में भी यही काम करना है। अपने पाथ का डायरेक्शन देके यहाँ वोल्टेज निकालकर समीकरण निकाल लेना है और उसको हल कर देना है बच्चों। अब थोड़ा सा हमें लेट हो रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा सा थोड़ा सा मन बच्चों जब उस टाइप से होने लगता है कि मन पंछियाने लगता है, सब उल्टी टाइप का होने लगता है, तो इस टाइम मन थोड़ा पंछिया रहा है गर्मी की वजह से। तो चलिए आज हम थोड़ा सा अपनी क्लास को इसी पे एंड करते हैं। जहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा दिए हैं, अभी थोड़ा सा जब जब आपके एग्जाम है थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा, जितना हमें हो सका हम भी आपके साथ हैं। तबीयत खराब है तब भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।